सो फाइनली लड्डू की मम्मी आज क्या हो रहा है किचन में? सो गाइस ब्लॉग को तो आप लोग देखे होंगे, अभी 2-3 दिन पहले का भी मैं इसमें जोड़ने वाली हूँ। और फिर अभी ये हो रहा है कि मैं बनाई हूँ चावल दाल आलू बैंगन टमाटर की सब्जी। हम टमाटर की चटनी भी बना सकते थे क्योंकि टमाटर बहुत सारा आया है, लेकिन मेरा मन हो रहा है मिनी समोसा समोसा ऐसे टाइप का कुछ खाने का, तो वो तो हम नहीं मंगा रहे हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे बेसन वो कर दिए हैं, घोलेंगे और इसमें हम बना देंगे प्याज के पकौड़े, ताकि पकौड़े हम लोग का। और कबाब हम लोग कुछ दिन से रखे थे तो ये फ्राई कर देंगे, तो कबाब हम लोग खा लेंगे इसी के साथ। मेरे को पसंद नहीं है कबाब, मेरे पतिदेव खा लेंगे। आज मेरे पतिदेव गए नहीं हैं, आज मेरा ऑफ है। ऑफ नहीं है एक्चुअली, मुझे फीवर इतना तेज़ लगा था सच में लड्डू, हम रात में काँप रहे थे बहुत ज़्यादा। आप पिछले 3-4 दिन से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मालूम है? डिस्टर्ब का राज क्या है लड्डू? डिस्टर्ब का राज है आप हमसे लड़ रहे होंगे। पता नहीं क्यों हम रात में सो रहे थे ना, मतलब कि मुझे एकदम सोते हुए झटका टाइप का लग रहा है। चिहुक है। हाँ क्योंकि हम तो पूजा करके सो रहे हैं, रोज पूजा करते ही हैं। हाँ तो वैसे हो रहा है मेरे साथ, जैसे ही सो रहा है पता नहीं आँख खुल जा रहा है अचानक, तो ये ऐसा मेरे साथ हो रहा है। ऐसा जब हम शादी किए थे, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी स्लीप ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी। हाँ मेरी स्लीप नहीं हो रही है। और हम दोनों पति पत्नी ऐसे हैं कि अगर हम लोग की नींद पूरी ना हो तो हम लोग बौखलाने जैसा हो जाते हैं। मेरे साथ होता है, मेरा आँख पूरा लाल हो जाता है। और मतलब ऐसा है कि एक दिन जग सकते हैं, दूसरे दिन हम लोग दोनों ही नहीं झेल पाते हैं। और इनका तो पिछले हमको लग रहा है 1 महीना ये वाला स्लीप साइकिल इनका ऐसा हो गया ना कि सुबह सुबह जिम भी जाना है, फिर दूध लाने जाना है, फिर सब कुछ, तो ये तब से इनका ये हो गया है। और प्रेशर रहता है कि दूध नहीं आएगा तो दिन भर का दूध चला गया खत्म। हाँ। इसलिए होता है। अदरवाइज हम लोग कंट्री डिलाइट से लेते थे तो वो 5 बजे सुबह ही लाके दे देता था, और हम लोग दूध नहीं भी होगा रात में अगर पी के खत्म भी हो गया तो अगले दिन सुबह हम लोग जब उठते थे तो दूध होता ही था। लेकिन अब उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है दूध की भी, तो इनको होता है भले कुछ हो या ना हो, काम हो या ना हो, एक बार को मतलब हम लोग वो चीज़ें बाद में कर सकते हैं, बट दूध लाना सुबह में ज़रूरी है। क्योंकि दूध अगर नहीं लाएंगे तो होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है देसी काऊ का मिल्क मिलता है। और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ कबाब। चलो कबाब आपको पसंद नहीं है? मेरे को हैंडल ये वाला थोड़ा सा पसंद है। इस बार हमारे सोसाइटी में कुछ अच्छा हो रहा है। लड्डू क्या बोलोगी? हाँ होपफुली हो, अगर होगा तो होली का सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। वैसे भी होली का सेलिब्रेशन तो हम शेयर करेंगे, बट कुछ चीज़ें हैं जो अब हम लोग इस होली में नहीं करने वाले हैं, और जो कि हम लोग पिछले 2 साल से कर रहे थे वो चीज़ें हम नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा 2 साल से होली बिल्कुल अच्छा नहीं बन रहा है। मतलब होली तो बन जाता है, होली के बाद वाला जो दिन होता है या फिर होली के रात तक कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ। तो इसीलिए हम लोग फूक के कदम रखने वाले हैं इस होली में। गुजिया नहीं बनाने वाले हैं क्योंकि मेरे यहाँ पे बनता भी नहीं है, और हम बना रहे थे, और मतलब हम लोग के यहाँ पे नया पे बन रहा था तो वो अब हम लोग छोड़ देंगे, गुजिया नहीं बनेगा, ऑर्डर कर लेंगे गुजिया। और फिर सम्मत नहीं देखेंगे। नहीं सम्मत नहीं देखेंगे क्योंकि सम्मत हमारे यहाँ देखता नहीं है कोई भी। कम कर लीजिए इसको, पकेगा नहीं अंदर। उस पर से हमारी एनिवर्सरी आ रही है इसी वीकेंड। एनिवर्सरी प्रिंस बोल रहा है कब है, आज बात हुआ है तो बोल रहा है किसका एनिवर्सरी। तो मैं बोली कि पूजा का एनिवर्सरी है बाबू। एक्चुअली कल 24 है ना, 24। कल हम का तिलक चढ़ा था आपका। कल तिलक चढ़ा था मेरा। तिलक चढ़वाए थे आप, तो कैसा लगा था आपका तिलक चढ़ा था? नहीं खा के तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा नहीं है? हम लोग एयर फ्राई किए थे ना। हाँ तो सूखा लगा। अब अच्छा लगा। तो तिलक जब चढ़ने आया था तो आपको कैसा लग रहा था? जो फीलिंग था वही बताना। तिलक चढ़ने आया था तो हमको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था यार, इतना सामान मेरे घर से गया था, मतलब सोफा इतना मस्त वाला, बेड वेड सब। हमको वो लग रहा था कि यार मेरे मम्मी पापा इतना पैसा खर्च करके पढ़ाए हैं, उसके बाद फिर इतना सारा, मतलब ये सब चीज़ें बस सामान को देख के ही लग रहा था बस। और दिल पे हाथ भी था, पता नहीं मेरा शादी तो नहीं हुआ था, लेकिन उस टाइम से दिल पे हाथ था कि मतलब अब उधर जब व्यवस्था होगा तो कुछ शिकायत वगैरह मत हो।
तो मतलब ये भी लग रहा था, क्योंकि अब बुराई होगा तो भाई जहाँ पूजा का ससुराल है, कोई भी तिलक और ब्याह याद रखता है, तो अगर उधर का भी बुराई होता तो लगता कि यार मेरा ससुराल से मतलब ऐसा सब लोग बोलता है, क्योंकि तिलक में लड़की के घर वाले जाते हैं पूरे लोग। हमारे यहाँ से 22 गाड़ी गई थी कार। हाँ। तो काफी भीड़, मतलब अच्छे से गया था, और तिलक का सामान भी बहुत सारा गया था, और टोकरी वोकरी भी सब गया था। और फिर उधर से जब तिलक रिटर्न आया तो उधर से भी सामान अच्छा खासा आया था, उधर से भी तो आया था तिलक में रिटर्न। हाँ, हाँ। सगाई हम लोग का बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि हमारे मतलब मेरा सगाई हमारा सब था। सारा मतलब कि तिलक, एंगेजमेंट, शादी सब अच्छे से ग्रैंड से हुआ। आज हम सोचते हैं ना गाइस, ऐसा लगता है कि यार मतलब आप सोचो कि अपने एंगेजमेंट का मेकअप हम खुद करके बैठे थे अपने एंगेजमेंट पे, और आज हम लोग कुछ भी होता है थोड़ा थोड़ा गोद भराई है मेकअप करा लो, ये है मेकअप करा लो, पार्टी है मेकअप करा लो, और अपना सगाई। लेकिन फिर भी हम पता है अपने शादी से सुंदर हम सगाई में ही लग रहे थे। हाँ। क्योंकि उसमें कुछ मेकअप वेकअप उतना था नहीं। सुंदर लग रही थी लड्डू, शादी में सुंदर लग रहे थे, शादी में थोड़ा हम बड़े लग रहे थे, और सगाई में थोड़ा छोटे लग रहे थे, मतलब कि समझ सकते हैं मेरे भावनाओं को। उसके साथ खाएंगे तो अब लगता है कि यार कम से कम मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए था उस टाइम पे किसी ना किसी को, और हमको भी उतने अच्छे से मेकअप नहीं आता था, क्योंकि लाइनर ही हम तुरंत सीखे थे, लिपस्टिक वगैरह नॉर्मल आता था, और हमको लग रहा है हम बीबी क्रीम या सीसी क्रीम ही कुछ लगाए, क्योंकि फाउंडेशन नहीं लगाते थे उस टाइम पे। अच्छा एक बात बताइए, मेरी तबीयत जब खराब होती है तो कैसा लगता है? और बेकार लगता है, सच बताना। बेकार लगता है कि यार अब इनसे लड़ेंगे नहीं हम। सही में। आज आप क्या कर रही हो? ये पार्सल वगैरह है जो कि अभी ऐड हो रहा था। आधे यहाँ पे टीवी देख रही हैं, और आधे बहुत बदमाश हो गई हैं। बदमाश नहीं है, गुड गर्ल है, बॉय थोड़ी हो। कल है 24 फरवरी। 24 फरवरी को हमारा तिलक चढ़ा था, और तिलक का एक थोड़ा फनी सा चीज़ है, ये मेरे यहाँ से तिलक क्या था ना जब, तो सब पे मेरा फोटो लगा हुआ था। हाँ। सारे गाड़ियों पे फोटो चिपकाया हुआ था। आपका भी था फोटो? हाँ, मेरा था, दोनों का था। हम दोनों का फोटो था ऐसे हार्ट में, इधर सुचिता और प्रदीप। जो लिखा रहता है तिलक पे भी गाड़ी पे सटाता है, शुभ तिलक। आप लोग के यहाँ सटाता है तो बताइएगा, वैसे बारात में तो सबके यहाँ सटाता है, प्रदीप संग सुचिता, है ना। तो हमारे उसमें भी था कि सुचिता और इंजीनियर सुचिता और इंजीनियर प्रदीप, और फोटो लगा था। बाद में जब हम वो पोस्टर देखा बोले कि यार ये फोटो, और वो भी पता है वो पूरा स्क्रीनलेस वाला फोटो था, स्टाइल मार रहे थे, हम ऐसे करके सेल्फी लिया हुआ था। और पता नहीं कौन लगवाया था, भैया या बाबू? आपके भैया लगवाया था। मेरा भैया मेरे शादी के टाइम पे, मतलब कि ये सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही उठाया था। फाइनेंशियली मेरे पापा ने सब कुछ किया था, क्योंकि मेरे भैया उस टाइम उतना मतलब वो अर्निंग का जो भी है वो भी अपना न्यू फेज स्टार्ट किए थे, बिकॉज हमारी जॉब 1 साल ही आगे पीछे लगी, और हम लोग 1 साल ही आगे बढ़े। आईफोन तो मम्मी पापा के ऊपर ही था, तो आईफोन था हमेशा। अच्छा ग्रैंड 18 भी था उसके पास, वो छोड़ा तब हमको ग्रैंड 18 मिला, और हमको जब सेकंड हैंड भी ग्रैंड 18 मिला तो हमको लगा यार कितना बड़ा फोन। ग्रैंड 18 इतना बड़ा सा था, है ना, कितना अच्छा लगता था, सैमसंग का फोन है ना। हाँ। तो लेकिन जब से हम लोग आईफोन पे आए तो आईफोन ही यूज कर रहे हैं। दूसरा पसंद नहीं आता। पसंद नहीं, मतलब कि लगता है कि यार यही एक्सेसिबल है, मतलब कि इधर से उधर डेटा ट्रांसफर कर लो या कुछ भी। अब पूरा वैसा हो गया। पहले नए नए में आईफोन भी वैसा लगता था कि मेरा आईफोन एक बार लड्डू तोड़ा था, उसके बाद से हमको लगा कि नहीं लेंगे। वो भी आईफोन, भैया वाला आईफोन हमको मिला और वो प्राची तोड़ दिया। उसके बाद से हम अपना आईफोन, मतलब नॉर्मल फोन लिए, फिर उसके बाद आईफोन लिया। बड़ा वो था। और अब कल है हमारा तिलक का, तो 8 साल हो जाएगा। 8 साल पता नहीं चला कि 8 साल कैसे चला गया। सगाई को हो जाएगा 9 साल। अगले साल 10 साल। तो लगता है 24, 28 और 2। 24, 24, 28, 2। मेरे भैया का होगा 6ठा एनिवर्सरी और मेरा होगा 8वां। 2 साल का गैप है। जब मेरा 10वां होगा तो सबका 8वां होगा भाई। मेरा 10वां तो जल्दी आ जाएगा, उन लोग का 8वां बनना नहीं। 10वां मेरा बहुत जल्दी आ जाएगा। और ऐसे पता नहीं चल रहा है, इस साल में भी 2 महीना अब जाने को है भाई। सही बात है, ये महीना ही, ये साल ही बहुत जल्दी निकल रहा है। इस साल में भी ये महीना बोला ना, हमको लगा इस महीना में ये साल जाने को, इस पूरे साल में अब ये 2 महीना। और 2025 तो कैसे निकला पता नहीं। और इसका रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ, क्यों ऐसा लगता है हमें कि यार ये मतलब इतना फास्ट चला गया। इसका रीजन ये है कि हम लोग हंसी खुशी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं।
जब हम लोग दुख में होते हैं ना तो ये साल क्या दिन भी हम लोग का नहीं बीतता, मतलब किसी का भी। अगर आप में से किसी को लगता है कि यार ये साल पता ही नहीं चला, तो आप थैंक यू बोलिए भगवान को कि भगवान ने इतने इजीली आपका साल पास कर दिया है। वरना जो लोग दुख में है या हॉस्पिटल में एक एक दिन एक एक मिनट उन लोगों का पता चलता है कि मतलब ये बुरा वक्त जा ही नहीं रहा है। तो ऐसा ही होता है, हम लोग को खुश होना चाहिए कि चलो भगवान का आशीर्वाद है कि हम लोगों के दिन इतनी जल्दी जल्दी लाइफ की मतलब हट रही है, कट रही है, अच्छे से हो रही है। चलिए बहुत हो गया ज्ञान, हम पकौड़ी बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। सो यहाँ पे हम तल रहे हैं प्याजू। पहले हमको आलू चप भी अच्छा लगता है। तो प्याज का पकौड़ा खाने का मन कैसे किया लड्डू आपको? बोले तो समोसा खाने का मन कर रहा था, फिर उससे मन हुआ कि यही खा लेते। ऑनियन समोसा भी हम बना के खा सकते हैं, है ना। यहाँ तो ऑनियन समोसा खाता है लोग। चलिए गाइस, बोरिंग ना हो इसलिए हम अभी अपना पकौड़ी छान लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। इस फाइनली यहाँ देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारा कोरियर पड़ा है, लेकिन इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। दूध का कमंडल भी रख दिए। यहाँ पे हम लोग खाएंगे, ये है सत्तू का पराठा, बैगन की सब्जी और अचार मस्त वाला। तो अभी हम लोग खा रहे हैं सत्तू का पराठा, अनप्लान्ड है, वरना ग्रेवी वाला कुछ बना रहता। बाकी देखते हैं किसी दिन लिट्टी और ग्रेवी वाली चीज़ें बनाएंगे, जैसे मशरूम हो गया, पनीर हो गया, या फिर मतलब कुछ और। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये खाना खा लेंगे जल्दी से, क्योंकि हम लोग का सोने का टाइम भी हो रहा है, 9:30 हो गया है। तो अब हम लोग खाएंगे, क्योंकि एट लास्ट मतलब 10 साढ़े 10 तक हम लोग को सो ही जाना है। 10 बजे तक तो बेड पे पहुंच जाना। हम किचन में ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री कर चुके हैं, जल्दी से हम खाना खाएंगे। प्राची ने तो खाना खा लिया है, तो हम लोग खाते हैं और जल्दी से फिर बढ़ाते हैं व्लॉग को आगे।